student, this is the part 4 of class 12th accountancy valuation of goodwill। इससे पहले हमने 3 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में गुडविल क्या है वो पढ़ा था। उसके अंदर हमने एवरेज मेथड देखा था क्या होता है। सेकंड हम सुपर प्रॉफिट मेथड देख चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने धीरे धीरे करके 3 पार्ट कवर कर लिए थे। ये है आपका लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, और इसमें दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है कि इस मेथड के अंदर जो गुडविल कैलकुलेट होती है वो होती है कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे? नेट एसेट एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सपोज करो कि अगर कोई फर्म, हम इस मेथड की बात कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि कोई फर्म 16,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, और आपको बोला जाए कि कैपिटल बताओ इसकी कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कैपिटल? क्योंकि हमें पता है जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। कैसे निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। यहाँ पे कितना है ये? 16,000। कैपिटल को ऐसे ही लिखो, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10/100। तो यहाँ से जब क्रॉस करोगे तो 16,000 इंटू में 100 अपॉन में क्या? 10, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ से जब कैलकुलेट हुआ तो कैपिटल कितनी निकल गई? 1,60,000। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या? तो इस मेथड का मतलब एक्चुअल में है क्या? देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू of the business is ascertained by capitalizing profit earned at normal प्रॉफिट। ठीक है, यानी कैपिटलाइज वैल्यू जो बिजनेस की है उसको फाइंड करना बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट करना, कि कैपिटल के ऊपर हमें कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है अर्न एट अ नॉर्मल प्रॉफिट। तो उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसके स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो देखो, इसका जो पहला स्टेप हमने अभी बनाया वो क्या बनाया कि हमने लिखा था कैपिटल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में क्या? 100, और नीचे क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करा था ना 100 अपॉन में 10, और यहाँ पे क्या लिखा था? 16,000। या फिर और तरीका क्या था? नेट एसेट ऑल एसेट्स क्या था? अदर देन,
तक तो याद हो गया होगा। अदर देन गुडविल fictitious asset and non investment at their current values माइनस क्या क्या माइनस करते थे, आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा ही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला यहाँ से। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, डिटरमाइन द नेट एसेट्स ऑन दैट डेट ऑफ वैल्यूएशन, यानी जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हो गुडविल का, उस दिन नेट एसेट कितनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, नेट एसेट का मतलब तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि ऑल एसेट माइनस क्या, आउटसाइडर लायबिलिटी। तो मैं यही लिख देता हूँ अभी, ऑल एसेट्स अदर देन वाला पार्ट आपको पता ही है, और माइनस क्या, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। ठीक है, और उसके बाद आप कैसे निकालेंगे गुडविल। अब गुडविल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो इस तरीके से आपके ये स्टेप है जो आपके लगते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर। सबसे पहले आप एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, फिर नेट एसेट देखेंगे क्या है, और फिर कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट्स को माइनस कर देंगे तो आपकी गुडविल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट है कि दिस मेथड, यानी इस मेथड के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट आर लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ये ध्यान रखना कि इस मेथड का यूज करते समय एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ये है आपका पहला क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अ फर्म अर्न 60,000 एड्स इज एनुअल प्रॉफिट। तो फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, एनुअल प्रॉफिट 60,000। ठीक है, अब 60,000 है क्या, देखो क्वेश्चन के साथ साथ लिखते हैं। तो एनुअल प्रॉफिट का मतलब हो गया ये है आपका एवरेज प्रॉफिट, ये मिल गया आपको 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10 है ना। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी अगर आपको मिल गया है यहाँ पे, तो आप एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल फाइंड कर लेते हैं, देखो, या फिर क्या बोल सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, क्या था फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू में क्या 100, नीचे क्या था NRR। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 इनटू में क्या 100, नीचे कितना 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 लाख। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा था, एसेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो गुडविल तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे पर लायबिलिटीज दे रखी कितनी 2,40,000। तो हमें क्या निकालनी है यहाँ से, दूसरा स्टेप में क्या निकालना था, नेट एसेट। तो कैसे निकाल रहे थे,
कि ऑल एसेट्स अदर देन क्या, अदर देन गुडविल थी, है ना, फिक्टिशियस एसेट थी, बहुत सारी चीज़ें थी, माइनस में क्या, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो देखो यहाँ पे ऑल एसेट कितनी है, 7,20,000 माइनस कितना, 2,40,000। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 4,80,000, ठीक है, रुपीज़ में। और अब आपका लास्ट स्टेप क्या था, आपको कैलकुलेट करनी थी क्या, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस क्या, नेट एसेट। तो यहाँ पे आ गया कितना, 6 लाख माइनस में कितना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,20,000, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक, अब आपको कैसे पता लगेगा पेपर में कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, एवरेज प्रॉफिट जो सिंपल वाला सिखाया था वो लगाना है या कैपिटलाइज वाला निकालना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, अगर बहुत सारे प्रॉफिट एक साथ गिवन हो तुम्हें, जैसे एवरेज प्रॉफिट के अंदर दिया, सबको जोड़ना पड़े तो वहाँ एवरेज प्रॉफिट लगेगा। लेकिन यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के साथ आपको एसेट और लायबिलिटी भी अगर गिवन है तो समझ जाना कि ये क्या है, कैपिटलाइज्ड मेथड का क्वेश्चन है जो एवरेज प्रॉफिट में लगेगा। क्लियर? तो ये था आपका इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। अब डिस्कशन करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहली चीज कि यहाँ पे जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो किसके थ्रू होगी, सुपर प्रॉफिट के थ्रू। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये वाला जो मेथड है और जो हमने पहले सुपर प्रॉफिट मेथड समझा था उसमें खाली एक स्टेप का डिफरेंस है, खाली एक स्टेप का। अगर आपको वो एक स्टेप समझ आ गया तो आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी सारा कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं है, बस एक ही स्टेप का डिफरेंस है। मैं आपको दोनों स्टेप बताता हूँ कैसे थे पिछले वाला और क्या स्टेप चेंज है। देखो, हमने जो नॉर्मल पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना, उसके अंदर पहला स्टेप क्या था कि हमें कैलकुलेट करना था क्या, एवरेज प्रॉफिट, है ना। नहीं तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, एक्चुअल प्रॉफिट। वो कैसे होना था, एवरेज प्रॉफिट में से जब हम क्या निकाल रहे थे, सैलरी, कमीशन पार्टनर की, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था क्या, रिम्यूनरेशन, है ना। दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला था हमने, कैपिटल इनटू में क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन इनटू में 100। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप में हमने निकाला था क्या, सुपर प्रॉफिट, जिसमें हमने करा था एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और लास्ट स्टेप हमने किया था गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये स्टेप क्लियर हो गए तो आपको कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के भी स्टेप सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखो, अब यहाँ पे हमें दूसरा जो मेथड करना था वो कौन सा था, अभी कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट जो निकालेंगे उसमें ये स्टेप देखो, इसमें ये पहला स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप सेम, तीसरा स्टेप सेम, चौथा स्टेप भी सेम। डिफरेंस कहाँ है, बस यहाँ आपको गुडविल निकालने का यहाँ तरीका क्या बताया गया है कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में n और यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये आपको बताया गया है यहाँ पे। अब आपको डिफरेंस कैसे पता लगेगा क्वेश्चन को पढ़ के कि कौन सा मेथड यहाँ लगना है, सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। याद करने का तरीका मैंने सिंपल समझा दिया कि आप सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप याद रखो, एवरेज प्रॉफिट,
नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के। और गुडविल का तरीका यहाँ पे क्या होता है नॉर्मल वाले में कि यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होते हैं और दूसरे वाले में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होंगे। तो ऐसे केस में आपको लगाना है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। कई बार दोनों तरीके से पूछ लेता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड भी बताओ क्या है और कैपिटलाइज से भी बताओ। तो उन दोनों में खाली एक ही स्टेप का डिफरेंस आता है, वो है स्टेप नंबर 4 कि अगर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है। अगर आपको कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर, अब करते हैं क्वेश्चन तो आपको क्लियर और हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से करवा देता हूँ, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको दोनों मेथड करवाऊंगा, सुपर प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000 दे रखा है ना। तो यहाँ पे लिखो अब कि एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, ₹1,50,000 और टोटल टेंजिबल एसेट इन द फर्म आर 14 लाख गिवन है और लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें कैपिटल मिल जाएगी अब, है ना। कैपिटल कैसे मिल जाएगी, आप एसेट में से क्या माइनस कर दो, लायबिलिटीज। याद ना सुपर प्रॉफिट के समय बताया था मैंने कि कैपिटल निकालने के लिए आपको एसेट माइनस लायबिलिटी भी कर सकते हो। तो यहाँ आ गया 14 लाख माइनस कितना 4 लाख, तो आंसर कितना आ गया 10 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल मिल गई और क्या बोला इसने, इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल गया 10%, कैपिटल भी मिल गई, रेट भी मिल गया, तो क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कैसा निकलेगा, कैपिटल इनटू में क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या 100। तो ये क्या हुआ आपका 10 लाख इनटू में 10% कितना आ गया 1 लाख। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप ये हो गया, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, दूसरा स्टेप ये हो गया सुपर प्रॉफिट मिल गया, तीसरा स्टेप क्या था आपका सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना था, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 1,50,000 माइनस में कितना 1 लाख, आंसर कितना आ गया 50,000। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, तो यही है छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपको पता लगेगा कि ये क्या है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन है नहीं, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे गुडविल, देखो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NR और यानी सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000 इनटू में 100 अपॉन में 10, यानी टोटल अमाउंट कितना आ गया 5 लाख। तो ये है आपका फाइनल यहाँ पे आंसर गुडविल का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को करना है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इस सेशन को यहीं पे ओवर कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम दोनों मेथड से करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करेंगे, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करेंगे। तो पहले मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से इसको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका केस फर्स्ट है ये जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, और कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, देखो 2 ईयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहीं लिख देते हैं, परचेज 2 ईयर्स। ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले। तो पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए साथ साथ। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय जी लाल एंड कंपनी इज 30,000 पर ईयर। तो ये क्या मिला आपको, स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, ये कितना है आपका 30,000 एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फर्म इज 2 लाख दे रखा है। तो कैपिटल दे रखी है आपको, ये क्या दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है ₹2 लाख, और साथ साथ देखो क्या दिया नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया
10%। तो अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में कितना? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या? 100। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 लाख इंटू में 10 अपॉन 100। आंसर कितना आ जाएगा? 20,000। फिर आपका कौन सा प्रॉफिट निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कितना है? 30। ये कितना है? 20। तो अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। फिर गुडविल। गुडविल निकालने का तरीका क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू में कितना? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? 10,000 इनटू में नंबर ऑफ परचेज कितना है? 2। तो आंसर कितना आ गया? 20,000, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों मेथड्स के अंदर खाली एक ही स्टेप का डिफरेंस है, तो हमें बार बार स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, कैपिटल पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, सुपर प्रॉफिट पता है, बस गुडविल ही तो चेंज करनी है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? केस 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो उसके लिए गुडविल चेंज करनी है, बस गुडविल का फॉर्मूला ही तो चेंज करना था। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू में क्या? 100, नीचे क्या? एन आर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 10,000। 100 नीचे रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 1 लाख। तो ये है आपका फाइनली आंसर यहाँ पे। क्लियर? होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ गया किस तरह से आपको सुपर प्रॉफिट करना है और किस तरह से आपको कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस चाहिए। क्लियर? तो ये थे आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टॉपिक्स जो आज कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ कराता रहूँगा। तो होप आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।